जय श्री राम। जय हो तुलसी माता की। अरे माँ जी तो भी पूजा कर रही हैं। माँ जी चाय ले आई हूँ। हाँ बहू अभी आई। मेरे सोनू को भी जगा देती बहू, वो भी मेरे साथ नाश्ता कर लेता। मेरा सोनू तो सुबह से ही अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा है। वैसे कुछ भी कह बहू तू, मेरा सोनू है बहुत होनहार। तू देखना बड़े होके मेरा नाम रोशन करेगा मेरा सोनू। आखिर पोता किसका है? हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, अब आपका पोता है तो आपका नाम रोशन तो करना ही चाहिए उसे। ये लीजिए माँ जी, पहले आप चाय ले लीजिए। अच्छा माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि सोनू को क्यों ना एक मोटरसाइकिल दिला दें। मोटरसाइकिल? वो किस लिए बहू? माँ जी आप तो जानती हैं बसों के धक्के खा खा के मेरा बच्चा इतनी दूर पढ़ने जाता है। अगर उसके पास मोटरसाइकिल होगी तो यूं उसे बसों के धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं अपने सोनू की खुशी तो मैं भी चाहती हूँ बहू, कि मेरे सोनू को जिंदगी में कभी किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। भगवान उसकी सारी परेशानियां मुझे दे दे। पर घर के हालात भी तुझसे छुपे हुए नहीं है। तू जानती है एक एक पैसे की कितनी तंगी है घर में, और पिछले 2 सालों से तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं हो रही। जी माँ जी ये तो सब मैं जानती हूँ और इसीलिए चुप हो जाती हूँ। माँ जी क्यों ना हम दीदी से थोड़ी सी मदद ले ले। वृंदा से? नहीं नहीं, क्या ऐसे वृंदा से मदद मांगना अच्छा लगेगा? पर इसमें बुराई क्या है माँ जी? मैं तो कहती हूँ माँ जी आप वृंदा दीदी से फोन पे बात कीजिए। और वैसे भी माँ जी वृंदा दीदी के पास भला किस चीज की कमी है? अच्छा खासा शहर में घर है उनका, और वो खुद जीजा जी के साथ रहती है। अब जीजा जी की भी अच्छी खासी नौकरी है। किसका फोन है माँ जी? वृंदा का ही फोन है। अरे तो माँ जी जल्दी उठाइए ना फोन। और मैं तो कहती हूँ वृंदा दीदी को लगे हाथ यहीं बुला लीजिए। कितने दिन हो गए, वैसे भी वृंदा दीदी कितने दिनों से गाँव नहीं आई है। हेलो हाँ वृंदा बेटा, हम तेरी बातें कर रहे थे अभी। बड़ी लंबी उम्र दी है भगवान ने तुझे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? अब तुम्हारी बहन के पास भला पैसे की क्या कमी है? भगवान ने जरूरत से ज्यादा पैसा दिया हुआ है उन्हें। अगर उनमें से थोड़े पैसे हमें दे देंगी तो हम हमारे सोनू के लिए बाइक नहीं खरीद पाएंगे। मैं तो कहती हूँ आज दीदी आने वाली हैं, तुम उनसे पैसों की बात कर लेना। लो बस तुम्हारी तो जुबान चल गई। वृंदा मेरी छोटी बहन है, उसके पैसे मुझे लौटाने भी पड़ेंगे। अरे तो मैंने कब कहा है कि उनके पैसे मत लौटाना? लौटा देंगे, पर इतनी जल्दी क्या है? जरा मैं भी तो सुनो, कैसे लौटा देंगे? अरे हमारी फसल हर साल थोड़ी खराब होगी। जिस साल अच्छी फसल हो जाएगी उस साल फसल बेच के जो अच्छे पैसे आएंगे वो दीदी को लौटा देंगे। और अगर फसल अच्छी हुई नहीं तो तब क्या करेंगे? तुम कभी अच्छा मत बोलना, जब भी बोलोगे ना मनहूस ही बोलोगे। अरे भगवान ने अच्छा खासा मुंह दिया है तुम्हें, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। तुमसे मैं जितना कह रही हूँ ना करने के लिए तुम उतना कर देना बस, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। ये हुई ना बात। अब चाहे अच्छी फसल हो या बुरी फसल, वृंदा दीदी के पैसे तो मैं नहीं लौटाने वाली। नानी सोनू भैया कहाँ है? मेरा सोनू तो ट्यूशन पढ़ने गया है। नानी आज सोनू भैया को ट्यूशन मत जाने देती ना, मुझे उनके साथ खेलना था। सोनू को अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता वो किसी के लिए भी। मीनू बेटा सोनू भैया अब थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर तू उसके साथ खूब खेलना। क्या है मम्मी, क्या सोनू भैया आज ट्यूशन जाने से रोक नहीं सकते थे? मुझे उनके साथ खेलना था। अभी अभी आपको नानी ने समझाया ना कि सोनू भैया को अपनी पढ़ाई के आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको भी सोनू भैया से कुछ तो सीख लेनी चाहिए। अपनी पढ़ाई के लिए सोनू भैया की तरह ही आपको पढ़ना चाहिए। अभी तू जा फिलहाल और रेनू के साथ खेल ले। आजा मीनू, हम दोनों मामी के पास चलते हैं, देखते हैं मामी हमारे लिए किचन में क्या बना रही हैं। ये बच्चे भी ना, चलो खैर। अरे वृंदा दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? आपके दामाद जी के पास समय ही कहाँ होता है मम्मी, उन्हें तो बस अपने काम की पड़ी रहती है हर समय। हाँ ये तो तू सही बोल रही है। अब दामाद जी ठहरे कामकाजी इंसान, आखिर अब 2-2 बेटियों का बोझ जो है दामाद जी के सिर पे। ना मम्मी भूल के भी अपने दामाद जी के सामने ये बात मत बोल देना कि उनकी बेटियां उन पे बोझ हैं। अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं वो। अब दामाद जी के मानने या ना मानने से सच्चाई बदल थोड़ी जाती है। बेटियां तो बोझ ही होती है हमेशा से, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ,
फिर बाद में उनकी शादी कर दो। हर जगह पैसा ही पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसी बात नहीं है मम्मी, आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से ज्यादा कामयाबी हासिल कर रही हैं। ये बोल के तू अपने मन को धीरज दे रही है बस। और सच्चाई तो यही है कि लड़कियां बोझ होती हैं। और अब क्या करें, अपनी अपनी किस्मत, जिसकी किस्मत में जो होता है वही मिलता है। अब तू अपनी लड़कियों को देख ले, तू उन्हें कितना भी पढ़ा ले लिखा ले, पर आखिरकार तो उन्हें अपने ससुराल ही जाना है, तुझे छोड़ के और दामाजी को छोड़ के। अब दामाजी का वंश तो इन बेटियों से नहीं चलने वाला, वंश तो हमेशा बेटों से ही चलता है। आप भी ना मम्मी क्या बात लेके बैठ गई हैं? अरे अभी अभी हमारी वृंदा आई है, उसे चाय नाश्ता तो पूछो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू दोपहर से किचन में लगी हुई है। सारा खाना वृंदा की पसंद का ही बनाया है उसने। अब इतना प्यार जो करती है वो अपनी ननद को। जी मम्मी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाभी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अरे अब आखिर बहू किसकी है? लाजवंती की बहू है, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू, सबका मान सम्मान करने वाली। तभी तो देख तू उसने आते मुझे पोते का सुख दे दिया। जी मम्मी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। चल खैर तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी आप बैठिए, मैं ही देख लेती हूँ कि भाभी क्या कर रही है किचन में। मैं भाभी की थोड़ी मदद भी करा देती हूँ। हाँ चल ये भी ठीक है, जा अपनी भाभी की थोड़ी किचन में मदद करा दे। वैसे भी बेचारी की गर्मी में बुरी हालत हो जाती है। अच्छा आदित्य, मैं क्या कह रही थी, सही मौका देखते तो वृंदा से पैसों की बात कर लेना। जी मम्मी ठीक है। बस एक बार वृंदा पैसे दे दे तो हम अपनी सोनू के लिए बाइक खरीद लेंगे। बाइक मिलते ही मेरा पोता कितना खुश हो जाएगा। अरे वाह भाभी, ये चौलाई का साग और बाजरे की रोटी खा के तो सचमुच बहुत आनंद आ गया। बनाना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी दीदी, पर आप जानती हैं ना कि घर के हालात कैसे हैं। खीर पूड़ी हलवा सब कुछ बनाना चाहती थी दीदी, पर मुझे माफ करना, मेरे वो हालात कहाँ कि मैं अपनी ननद की ऐसी खातिरदारी कर सकूं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? ये चौलाई का साग और बाजरे की रोटी तो खीर पूड़ी से कहीं ज्यादा अच्छा है। ये तो आपका बड़प्पन है दीदी जो आप ऐसा बोल रही हैं। भला आप तो शहर में रहने वाली, 56 भोग खाने वाली, आपको भला ये साग और बाजरे की रोटी कैसे पसंद आएगी? अब आप ऐसा तो मत बोलिए भाभी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। भले ही अब मैं शहर में कुछ सालों से पहुंच गई हूँ, पर बचपन तो मेरा सब कुछ यही खा खा के बीता है। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आपके घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी ना? जी भाभी, सब भगवान की कृपा है। आपको पता है दीदी, मेरे सोनू को भी खाने पीने का बहुत शौक है। आए दिन मुझसे अच्छे अच्छे खाने की फरमाइश करता रहता है। पर मेरा नसीब देखो, मैं तो अपने बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? अब ऐसा ना बोलूं तो क्या बोलूं दीदी, सचमुच गरीबी बहुत बुरी है। मेरा बस चले ना तो मैं अपने सोनू को इस गरीबी वाले माहौल से निकाल दूं। मैं अपने सोनू को इस गरीबी वाले माहौल में नहीं रखना चाहती दीदी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने सोनू को शहर में रखना चाहती हूँ, उसकी सारी आगे की पढ़ाई शहर में ही करवाना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है ना कि मेरा सोनू पढ़ने में कितना होशियार है। आप क्या सोचने लगी दीदी? बस सोनू के बारे में ही सोच रही हूँ भाभी। काश मैं अपने भतीजे के लिए कुछ कर पाती। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं दीदी। मैं भला क्या कर सकती हूँ? क्यों, तू अपना वो शहर वाला घर अपने भाई को रहने के लिए नहीं दे सकती? वैसे भी वो घर तो अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बरसों से खाली पड़ा है, उसमें कोई रहता तो है नहीं, और तू दामाजी के साथ उनके साथ नौकरी पे रहती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसमें समझने जैसी क्या बात है? जब तक तुम लोग उस घर में नहीं रहते हो, जब तक वो खाली पड़ा है, तब तक अपने भाई को दे दे वो घर रहने के लिए। कुछ सालों में सोनू की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तब तक तो सोनू भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा शहर में। पर मम्मी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। पर इसमें बुरा लगने वाली भी कोई बात नहीं है, वो घर तुम्हारा खाली तो पड़ा है, इससे अच्छा है ना वो किसी के रहने के काम आ जाए। अब तू भी तो सोनू की बुआ है ना, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भतीजे की पढ़ाई लिखाई शहर में हो? मैं भला ये क्यों नहीं चाहूंगी मम्मी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सोनू के साथ है। पर मम्मी वो घर खाली नहीं है, वो घर तो किराए पे उठा हुआ है। और रही बात सोनू के वहाँ रहने की, तो ये फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? मुझे आपके दामाजी से बात करनी होगी। हाँ हाँ, तो हमें भी कौन सा बहुत जल्दी है, तू दामाजी से आराम से बात कर लेना और फिर हमें बता देना। और मुझे तो नहीं लगता कि दामाजी किसी बात से मना कर पाएंगे।
और वैसे भी तेरा भाई थोड़ा बहुत किराया तो देता ही रहेगा तुझे। हाँ हाँ दीदी, हम आपके घर का जितना भी किराया होगा ना वो सब देते रहेंगे। अरे भाभी वो कोई बात नहीं है, पर मुझे इस बारे में इनसे बात करनी होगी। आपको पता है दीदी, हमेशा से मेरी ये इच्छा थी कि मैं भी शहर में रहूं, पर शायद मेरे ऐसे नसीब कहाँ। अरे मेरी प्यारी भाभी, ऐसा मत बोलिए आप, इसमें अब नसीब कहाँ से आ गया। सचमुच आपके नसीब तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे भैया जैसे जीवन साथी आपको मिले। और रही बात आपके शहर में रहने की इच्छा की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ये इच्छा मैं आपकी पूरी कर सकूं। हाय दीदी, आप सचमुच कितनी अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाभी, आप सोनू की टीचर को फोन कीजिए, उनको बोलिए जल्दी से हमारे सोनू को घर भेज दें। अब कितनी पढ़ाई कराएंगे उससे, बेचारा मेरा भतीजा थक जाएगा पढ़ पढ़ के। जी दीदी, मैं अभी सोनू के टीचर को फोन करती हूँ। अरे कौन सा है सोनू के टीचर का नंबर? हेलो जी, मैं सोनू की मम्मी बात कर रही हूँ। सोनू अभी तक घर नहीं आया है। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, नहीं तो मैं खुद फोन करने वाला था। मुझे आपसे सोनू के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या फिर कुछ किया सोनू ने? कुछ किया? ये पूछिए उसने क्या क्या नहीं किया। आप मुझसे कल आके स्कूल में मिलना। जी ठीक है, मैं आपसे कल मिलती हूँ आके। फिर अब इस सोनू ने क्या कर दिया? कहीं सोनू ने फिर से कोई बदमाशी तो नहीं करी? इससे पहले कि सोनू के पापा को सोनू की सच्चाई का पता चले, मुझे जल्दी से जल्दी सोनू के स्कूल पहुंचना होगा कल। मैं भी शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब सोनू ठहरा लड़का जात, अब कर दी होगी कोई बदमाशी। ये आजकल के टीचर भी ना बात का बतंगड़ बनाना कोई इनसे सीखे। अब लड़के शैतानियां नहीं करेंगे तो क्या लड़कियां करेंगी? और अक्सर लड़के तो इस उम्र में शैतानियां करते ही हैं। एक तरफ से मुझे सोनू की शैतानियों का सुन के अच्छा भी लगता है, कम से कम पता तो चलता है कि मैं लड़के की माँ हूँ। अरे जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो मैं दीदी की लाई हुई काजू कतली का आनंद लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आपका लड़का एक नंबर का नालायक है। पढ़ाई में इसका मन ही नहीं है, सिर्फ आवारागर्दी करता घूमता है। माफ कीजिएगा बहन जी, अब मैं इसे ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अब मैं गरीब अबला अपने सोनू का और कहाँ ट्यूशन देखूंगी? मेरे सोनू को कौन पढ़ाएगा सर? मेरा सोनू अभी छोटा है, नादान है, वो जल्दी ही समझ जाएगा। अगर आप ही इसे पढ़ाने से मना कर देंगे तो मेरे सोनू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। आप तो जानते हैं ना सर, मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। सोनू की मम्मी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे बाकी विद्यार्थियों को भी नहीं पढ़ने देता है। इसकी शैतानियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और आज तो इसने हद ही कर दी। आपको पता है, मैंने आज सारी क्लास का छोटा सा टेस्ट लिया था। क्लास के बाकी विद्यार्थियों के सबके अच्छे नंबर आए, और आपका बेटा नकल करते हुए पकड़ा गया और उसके बावजूद भी ये फेल हो गया। बस इतनी सी बात है सर, आप चिंता मत कीजिए, आगे से मेरा सोनू नकल नहीं करेगा। मैं आपको सोनू की गारंटी देती हूँ। बस इतना ध्यान रखिए सर कि इस बात का पता सोनू के पापा को ना चले। वो क्या है ना सर, सोनू के पापा दिल के मरीज हैं। अगर इस घटना के बारे में सोनू के पापा को पता चल गया तो कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वही तो सर, तभी तो सोनू की नादानियों पे मैं पर्दा ढकती रहती हूँ ताकि उसके पापा को कुछ ना पता चले। अब सोनू के पापा को तो यही लगता है कि उनका बेटा पढ़ने में अव्वल है, बहुत होशियार है, तो उनका यही भ्रम बनाए रखने की कोशिश करती हूँ मैं। अगर सोनू की सच्चाई का सुन के उसके पापा को कुछ हो गया तो आप ही बताइए, मैं अकेली औरत अपने सोनू को कैसे पालूंगी? अरे अरे बहन जी, आप तो परेशान हो गई। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। अगर आप ऐसे ही चाहती हैं तो मैं सोनू के पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर अब तो आप मेरे सोनू को ट्यूशन पढ़ा देंगे ना? हाँ हाँ जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू, तू आज के बाद अपने टीचर की सारी बातें मानना और पढ़ाई मन लगा के करना। मुझे आगे से तेरी कोई शिकायत आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना तू? जी ठीक है मम्मी, आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी मेरी। आगे से ये कोई शैतानी नहीं करेगा सर। अगर इसने कोई भी ऐसी वैसी शैतानी की ना तो आप इसे सीधे स्कूल से निकाल देना। वो सब तो ठीक है सोनू की मम्मी, पर पिछले 2 महीने के मेरे ट्यूशन के पैसे भी आपने नहीं दिए अभी तक। वो कब तक देंगी आप? अच्छा, वो पैसे? सोनू बेटा,
तुझे किताब की दुकान से कोई किताब खरीदनी थी ना, तू जा, तब तक तू वो किताब खरीद, मैं अभी आ रही हूँ। पर मम्मी पैसे? हाँ हाँ, मैं कोई कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, यही हूँ ना तेरे स्कूल में। तू जा किताब ले, मैं अभी आके पैसे दे दूंगी। जी ठीक है मम्मी। देखिए सर, अभी मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। मेरे पति की कोई कमाई भी नहीं है। इस महीने तो मैं आपको ट्यूशन की फीस नहीं दे पाऊंगी, पर अगले महीने ना मेरे पास पैसे आ जाएंगे। वो क्या है ना, मैंने अपनी ननद को बहुत सारे पैसे उधार दिए हुए थे, वो अगले महीने लौटाने के लिए बोल रही हैं। जैसे ही वो मुझे मेरे पैसे लौटा देंगी तो मैं आपके ट्यूशन के 2 महीने की फीस भी लौटा दूंगी और आगे की एडवांस में 2 महीने की फीस आपको दे दूंगी। पक्का दे देंगी ना? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, आपको मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं? अब आप इतना तो सोनू के लिए कर ही सकते हैं, आखिर आपका सोनू विद्यार्थी जो ठहरा। चलो ठीक है, आप कहती हैं तो विश्वास कर लेता हूँ, पर अगले महीने तक सारे पैसे मुझे दे देना। आप चिंता ही मत कीजिए सर। तो फिर ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। बेचारी बोलचाल में तो बहुत अच्छी औरत है, पर बेचारी थोड़ी हालातों की मारी है। कितनी फिक्र है इसे अपने घर गृहस्थी की, अपने पति की, अपने बच्चे की। ऐसी दुखियारी औरतों की मदद तो हमेशा करनी ही चाहिए। और फिर वो कह तो रही है कि अगले महीने उसके पास पैसे आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, अगले महीने तक इंतजार कर लेता हूँ। आज तो बाल बाल बच गई। कैसा फंसाया सोनू के टीचर को मैंने अपनी बातों में। पर ये सोनू, ये तो एक दिन मेरी नाक कटवा के ही रहेगा। इसे मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कितना झूठ बोला हुआ है मैंने घर में कि मेरा सोनू अव्वल है पढ़ने में। वो तो मैं ही जानती हूँ कि कितना अव्वल है। अगर इनको मेरे सोनू के बारे में पता चल गया ना, तो ये तो मेरे सोनू को मार ही डालेंगे। और माँ जी को भी तो कितनी उम्मीदें हैं सोनू से, और घर में मेरी इज्जत भी तो सोनू की वजह से ही है। मतलब सोनू की इज्जत मेरी इज्जत, इसीलिए अपने सोनू के नाम पे मैं कोई दाग नहीं आने दे सकती। अब जरा देखती हूँ इस लड़के ने कहीं किताब खरीद तो नहीं ली। बहू आ गई तो सोनू के स्कूल से। सोनू के स्कूल में उसके टीचर ने क्या कहा? अरे माँ जी पूछो ही मत। सोनू के टीचर ने मुझसे सोनू की इतनी तारीफ की ना कि मैं क्या ही बताऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर पोता किसका है? और बहू साड़ी का क्या हुआ जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वृंदा की साड़ी लाने के लिए? माफ करना माँ जी, साड़ी तो नहीं ला पाई मैं, वो पैसे ना खर्च हो गए मुझसे। अरे पूरे 2000 रुपए दिए थे तुझे मैंने, तूने 2000 रुपए किस में खर्च कर दिए? कल को मुझे वृंदा को विदा करना है, तो क्या मैं उसे खाली हाथी विदा कर दूं? वैसे तूने इतने पैसे किस में खर्च कर दिए? वो क्या है ना माँ जी, सोनू के टीचर उसकी ट्यूशन की फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। कहने लगे कि अगर हमने ट्यूशन की फीस नहीं बढ़ाई तो वो आगे से सोनू को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। अरे ये कैसी जबरदस्ती है कि सोनू को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे? भला ये क्या बात हुई? वही तो माँ जी, इसीलिए मैंने वो साड़ी वाले पैसे ट्यूशन वाले सर को दे दिए। अब आप ही बताइए माँ जी, दीदी की साड़ी ज्यादा जरूरी थी या सोनू की ट्यूशन की फीस? मैंने सही किया ना माँ जी? हाँ तूने सही किया, पर माँ जी अब दीदी को विदा में क्या देंगे? देखती हूँ अब अपने बक्से में, शायद कोई मेरी पहले की साड़ी रखी हो, वही साड़ी देनी पड़ेगी अब मुझे वृंदा को। पर पता नहीं है वृंदा को वो साड़ी पसंद आएगी या नहीं। अरे माँ जी आ जाएगी पसंद, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी वृंदा दीदी के पास कौन सी साड़ियों की कमी है? फिर भी अब बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकती ना, कुछ तो देना ही पड़ेगा उसे। माँ जी वृंदा दीदी का कोई फोन आया? हाँ वृंदा से तो रोज ही बात हो जाती है। अरे नहीं माँ जी, हमने जो वृंदा दीदी को उनके घर के बारे में बात की थी, मैं उस बारे में पूछ रही हूँ। वृंदा दीदी ने जीजा जी से बात की या नहीं? नहीं तो इस बारे में तो अभी उसने कुछ नहीं बताया। लगता है जीजा जी ने मना ही कर दिया होगा। और वैसे भी माँ जी वृंदा दीदी हमें अपना घर क्यों देने लगी रहने के लिए? अब उनका किराया जो आता है उस घर का। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है, अब पैसा चीज ही ऐसी है। आप एक बार फिर फोन कीजिए वृंदा दीदी को, वैसे भी जरूरत हमारी है तो फोन तो हमें ही करना चाहिए। चल ठीक है, आज इस बारे में वृंदा से बात कर लेती हूँ, और कैसे भी करके वृंदा दीदी को मना लेना माँ जी, ताकि मेरा सोनू भी शहर में पढ़ सके। वो गांव से मम्मी का फोन आया था, उन्हें क्या जवाब दे दूं मैं? अब तुम देख लो, इसमें मैं क्या बोलूँ। और वैसे भी तुम जानती तो हो मेरी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, कभी भी छूट सकती है और हमें ये घर फिर खाली करना पड़ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, हमारी ज़रूरत के वक्त वो हमारा घर वापस दे दें हमें।
हाँ वही तो, इसीलिए तो मम्मी को मैंने हाँ नहीं करी। चलो ठीक है, मैं अब ऑफिस चलता हूँ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी मकान मेरे अपनों को ही तो जा रहा है, जब मैं बोलूंगी तब खाली कर देंगे। चलो फिर ठीक है, भैया को मकान दे देते हैं रहने के लिए। वैसे भी मम्मी कह तो रही थी कि उस घर का किराया हमें देते रहेंगे, और नहीं भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है। आखिर सोनू की जिंदगी का सवाल है, बेचारे सोनू का भी तो मन करता होगा शहर में पढ़ने का। तो फिर मैं आज मम्मी को फोन करके हाँ बोल देती हूँ। इतना बड़ा घर, माँ जी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सचमुच वृंदा का घर तो बहुत सुंदर है और काफी बड़ा भी। और बताइए भाभी, आपको घर कैसा लगा? सच बताऊं ना दीदी, मैंने तो ऐसे घर सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। सच बताऊं ना दीदी, आज आपकी वजह से हम लोगों को भी शहर में रहने का मौका मिला है। मेरे सोनू को भी शहर में रहने का और शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कभी इतने बड़े घर में रहेंगे। आपकी वजह से ये सब संभव हो पाया है दीदी। सचमुच दीदी, ये एहसान तो हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। अरे भाभी, अब इसमें एहसान कैसा, अपने ही तो अपनों की मदद करते हैं। अब आप ही बताइए, कल को अगर मुझ पे कोई परेशानी आई तो क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो आपके पैर धो धो के पीऊंगी। आप भी ना भाभी, कैसी बातें करती हैं। अच्छा दीदी एक बात बताइए, इतने बड़े घर में हम ही अकेले रहेंगे या यहाँ कोई और भी रहता है? हाँ भाभी, ऊपर की 2 मंजिलों पे किराएदार रहते हैं। आप बस अब किराएदारों का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब वो हमारे पेइंग गेस्ट है ना, तो उन्हें रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे दीदी ये भी कोई कहने की बात है, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। अब आप जब तक आपका दूसरा कहीं और इंतजाम ना हो जाए, सोनू की पढ़ाई खत्म होने तक आराम से रहिए यहाँ। पर दीदी आप अभी क्यों जा रही हैं? मेरा मतलब है आज तो कम से कम हमारे साथ रहती। नहीं नहीं भाभी, रुक नहीं सकती, घर में बच्चे अकेले हैं और आपको तो पता है ना, अभी मुझे जाने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ ये बात तो है, इसीलिए मैं आपको जबरदस्ती रोक भी नहीं सकती। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। चल वृंदा, मैं तुझे बाहर बस स्टैंड तक छोड़ के आता हूँ। सचमुच बहुत बड़ा दिल है हमारी वृंदा का। जी माँ जी। मैंने सुना है साले साहब ने अपनी दुकान के लिए अब छोटा हाथी भी खरीद लिया है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आजकल भैया की वो छोटी सी दुकान काफी अच्छी चल रही है। चलो सुन के अच्छा लगा, अब उन सबको ज्यादा तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब तुम्हारे भाई को हमारे घर का हर महीने का किराया दे देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्री में रह रह के तुम्हारे भाई को फ्री की आदत ही पड़ जाए। अगर आप कहें तो मैं इस बारे में भैया से बात करूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, इसमें मजाक की क्या बात है, आपने जो भी बोला बिल्कुल ठीक बोला। रिश्तेदारी रिश्तेदारी की ही तरह अच्छी लगती है और काम धंधा काम धंधे की तरह। और वैसे भी जब से वो लोग गाँव से यहाँ शहर आए हैं तब से लेके आज तक फ्री में ही तो रह रहे हैं। और कुछ तो नहीं, पर अपने भैया को इतना समझा देना कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारा मकान समय पे खाली कर दें। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस निकलता हूँ। मैं भी जरा किचन का काम निपटा लेती हूँ। लो, किचन का तो सारा काम खत्म हो गया, अब जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अरे ये किसका फोन है? हेलो जी कहिए। हाँ हाँ, मैं रमेश जी की पत्नी बात कर रही हूँ।